तो आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म का नाम है हाउ टू मेक अ किलिंग। ये कहानी है अहंकार की, धोखे की और उस कीमत की जो कोई अपना हक वापस पाने के लिए चुकाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंधेरा सा सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सीन से। हमारा मेन कैरेक्टर बकेट जेल में है और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। अब जब पादरी उससे पूछता है कि भाई, मौत के इतने करीब होकर कोई इतना शांत कैसे हो सकता है, तो बकेट सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर सुनो मेरी कहानी। और बस यहीं से शुरू होती है वो दास्तां जो दिमाग हिलाकर रख देगी। तो बकेट की ये कहानी ना असल में उसके जन्म से भी पहले शुरू होती है। ये कहानी है एक वादे की, एक माँ का अपने बेटे से किया गया वादा, और एक ऐसी जिंदगी का वादा जिसे किस्मत ने, आप कह सकते हैं, उससे बड़ी बेरहमी से छीन लिया था। तो आखिर ये नफरत आई कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हुआ ये कि बकेट की माँ मैरी को उनके परिवार ने $9 मिलियन की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आम आदमी से प्यार करके शादी कर ली थी। फिर बकेट के पिता की मौत हो गई और मैरी ने उसे अकेला पाला, और पालते पोसते उसके दिमाग में एक बात बैठा दी कि वो दौलत, वो संपत्ति उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और फिर अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने बकेट से एक वादा लिया कि वो उस जिंदगी को वापस हासिल करेगा जो उससे छीनी गई थी। और यही कहानी में एंट्री होती है जूलिया की। जूलिया, बकेट का बचपन का क्रश, उसका पहला प्यार। लेकिन जूलिया अमीर थी और उसने बकेट की गरीबी का मजाक उड़ाया, उसका दिल तोड़ दिया। और ये जो बेइज्जती थी ना, इसने उसके मन में एक जहर सा घोल दिया, एक ऐसा जहर जो सालों बाद उसके हर एक फैसले पर असर डालने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बदला लेने की ये जो इच्छा थी वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान में बदलने वाली थी। और मजे की बात यह है कि इसकी वजह बनी एक मजाक में कही गई बात। तो होता यह है कि सालों बाद बकेट की मुलाकात जूलिया से फिर होती है, जो अब शादीशुदा है। बकेट फिर अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन जूलिया उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है और मजाक मजाक में कहती है, जब तुम्हारे खानदान में सब मर जाए ना, तब मुझे फोन करना। अब देखिए, जूलिया ने तो ये बस मजाक में कह दिया, लेकिन बकेट के लिए ये एक आइडिया था, एक खतरनाक आइडिया। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई कि अगर रेड फेलो परिवार का हर सदस्य खत्म हो जाए तो वो सारी दौलत उसकी होगी। और बस इसी सोच के साथ बकेट ने अपनी हिट लिस्ट तैयार कर ली। उसकी विरासत और उसके बीच अब बस 7 लोग थे, और उसने फैसला कर लिया कि एक एक करके वो इन सबको रास्ते से हटा देगा, अपनी माँ से किया हुआ वादा जो पूरा करना था। और यहीं से शुरू होता है हत्याओं का वो डरावना सिलसिला, जो एक आम से सेल्समैन को एक शातिर कातिल में बदल देता है। और हर कत्ल के साथ उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। तो उसके पहले 2 टारगेट थे, टाइलर और नोवा। बकेट ने इन दोनों मर्डर्स को ऐसा दिखाया जैसे ये सिर्फ हादसे हों। टाइलर अपनी ही यॉट के एंकर से खिंचकर समंदर में डूब गया, और नोवा उसके आर्ट स्टूडियो में एक रहस्यमयी केमिकल ब्लास्ट हो गया। किसी को शक तक नहीं हुआ। बकेट के लिए ये सब उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। अगले 3 टारगेट्स के लिए बकेट ने और भी शातिर तरीका अपनाया। उसने एक ऐसा जहर इस्तेमाल किया जिसे ट्रेस करना नामुमकिन था। पादरी स्टीफन को एक फेक इंटरव्यू के दौरान जहर दिया गया। कैसेंड्रा की मौत एक स्पा में एक जहरीले टीथ वाइटनिंग डिवाइस से हुई। और मैकार्थर, उसकी कॉफी में जहर मिलाया गया, जिससे उसका प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। मतलब हर मौत के साथ बकेट और भी ज्यादा बेखौफ होता जा रहा था। अब जैसे जैसे बकेट अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, उसकी जिंदगी में 2 नई चीजें आती हैं। एक तरफ था सच्चा प्यार और दूसरी तरफ गहराता हुआ शक। इसी बीच बकेट की जिंदगी में एंट्री होती है रूथ की, एक ऐसी लड़की जिसमें उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी। रूथ को पैसों से, दौलत से कोई लेना देना नहीं था, और बकेट को उससे सच में प्यार हो जाता है। अब बकेट एक अजीब से दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसका बदला था और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद। लेकिन तभी कहानी में जूलिया की वापसी होती है, और इस बार वो एक ब्लैकमेलर बनकर आती है। उसे बकेट के सारे राज पता चल चुके थे। उसने बकेट के सामने एक सीधी सी शर्त रखी, या तो मेरे पति को $3 लाख दो,
या फिर मैं FBI को सब कुछ बता दूंगी। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, वो पॉइंट जहां बकेट अपने प्लान की आखिरी रुकावटों का सामना करता है और जहां से सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। तो होता ये है कि बकेट के अंकल की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब विरासत और बकेट के बीच सिर्फ एक इंसान बचा था, उसका अपना दादा। तो सवाल ये था कि क्या बकेट अब ये आखिरी हद भी पार करेगा? क्या वो अपने ही दादा की जान ले लेगा? लेकिन जब बकेट अपने दादा से मिलता है तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसके दादा उस पर बंदूक तान देते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए बकेट को जो मिलता है वो उठा लेता है, एक तीर कमान, और एक ही पल में वो तीर सीधा उसके दादा के सीने में जा लगता है। ये मर्डर तो था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में किया गया था। तो अब बकेट को सारी दौलत मिल गई, दादा की हत्या के इल्जाम से भी वो बरी हो गया। मतलब सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से था। तो फिर उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? FBI उसे एक ऐसे जुर्म के लिए पकड़ती है जिसके बारे में किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असली मास्टरमाइंड जूलिया थी। जी हाँ, जूलिया। उसने अपने ही पति के सुसाइड को मर्डर जैसा दिखाया और सारा इल्जाम बकेट पर डाल दिया। कहानी ये बनाई कि बकेट उसे पाना चाहता था और इसीलिए उसने उसके पति को रास्ते से हटा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का अंत आखिर होता कैसे है और बकेट की ये जो तथाकथित जीत है उसका अंजाम क्या होता है। जेल में जूलिया बकेट के सामने एक आखिरी डील रखती है। डील बड़ी सिंपल थी। अपनी आज़ादी चाहिए तो पूरी की पूरी $9 मिलियन की विरासत मेरे नाम कर दो। बदले में मैं पुलिस को उसके पति का सुसाइड नोट दे दूंगी, जिससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। और अपनी आज़ादी के लिए बकेट को वो सब कुछ कुर्बान करना पड़ा जिसके लिए उसने इतने पाप किए थे, पूरी दौलत। तो आखिर में हुआ क्या? बकेट जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन रूथ, उसका सच्चा प्यार, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और जूलिया, वो एक चमचमाती लग्जरी कार में आई, उस दौलत पर अपना हक जताने जिसके लिए बकेट ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो बकेट को अपना बचपन का प्यार भी मिल गया और पैसा भी, लेकिन इस सौदे में उसने अपना सच्चा प्यार और शायद अपनी आत्मा दोनों खो दी। और ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, दौलत, प्यार या आज़ादी? आखिर में बकेट ने असल में जीता क्या? इसका जवाब शायद कहानी से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है।